हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ ग्रेड 6 के हनीसकल के बुक व्हाट इफ़ पोएम जो है उसका एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। एंड चैप्टर के रिगार्डिंग ग्रेड 6 का हनीसकल अप एक्टिविजन नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है प्लेलिस्ट, वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको सारे चैप्टर्स और पोएम का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं हमारी आज की पोएम, जिसका नाम है व्हाट इफ़। आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्ड विद फेयर, यानी कि कभी कुछ ऐसा समय होता है जब आपके दिमाग में डर बैठ जाता है, डर से भर जाता है। हैव यू एवर थॉट, कि आपने कभी सोचा है व्हाट इफ़ समथिंग डेंजरस हैपन्स टू मी और द पीपल अराउंड मी। व्हाट इफ़ यानी कि आपने कभी कुछ ऐसा सोचा है डेंजर, जैसा कि आपके आसपास जो लोग हैं अगर उन्हें कुछ हो गया या आपको कुछ हो गया। व्हाट इफ़ द वर्ल्ड स्टॉप रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अगर जो संसार है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करना अगर उसने बंद कर दिया एक तरीके से, या रुक गया बिल्कुल संसार। व्हाट इफ़ द सन डज नॉट राइज इन द मॉर्निंग, क्या होगा अगर सूरज उगा ही नहीं, तो क्या होगा। तो हमारे दिमाग में आता ना बहुत टाइम, अरे यार ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, क्या होगा, ये नहीं हुआ तो, इस तरीके के। सो हेयर इज़ अ पोएम विच टॉक्स अबाउट सम मोर सच व्हाट इफ्स। तो ये पोएम है जो आपको और बताने वाली है। सो बेसिकली दिस पोएम इज़ अबाउट द टाइम व्हेन आवर माइंड इज़ फिल्ड विद फियर्स and insecurities, and we ask ourselves what if is this or that happens. The poem tells us about how we sometimes think of all the dangerous and negative things that can happen to us. तो चलिए अब इसका लाइन बाय लाइन समझते हैं हम अच्छे से। Last night while I lay thinking here, some what ifs crawls inside my ear and pranced and partied all night long and sang their same old what if song. अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या दिया गया है आपको, कि लास्ट नाइट यानी कि बात कर रहा है कि पिछली रात मैं लेटा हुआ था और ऐसे ही व्हाट इफ़ मेरे दिमाग में आया कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। प्रांस और क्रॉल, इनका मतलब पहले आप समझ लीजिए। क्रॉल का मतलब होता है मूविंग या मूव बाय कीपिंग योर हैंड्स एंड नीज ऑन द ग्राउंड एंड ड्रैगिंग देम इधर से उधर रेंगना। प्रांस मतलब होता है डांस करना, एंड पार्टी मतलब होता है एंजॉय फन, बिल्कुल। सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो पिछली रात थी उसमें वो लेटा हुआ था, अचानक से उसके दिमाग में क्या आया, कुछ चीज़ें सोचने वो लग गया, यानी कि जो इसका स्पीकर है वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है। एंड sang their सेम ओल्ड what if सॉन्ग, और दोबारा से वही सब बजने लग गया उसके दिमाग में। सो द पोएट begins the poem by telling us that he was laying on his bed last night. He was thinking about something when some strange question came up in his mind, and it was as if they were crawling into his ear. The what ifs are referred as some worms. यहाँ पे जो what ifs है ना, उनको एक कीड़ों की तरह माना गया है, that they move inside your ear and sing the song full of what if questions which are heard clearly by the person. They dance and enjoy disturbing the scaring a person with this song. The song has some old negative vibe which give a person the same scared and tense feeling every night. What if I dumb in school? What if they closed the swimming pool? अब ये सब उसके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं सारे के सारे। What if I get beat up? What if there is poison in my cup? डम का मतलब होता है स्टूपिड, बोलते हैं हम जिसे बेसिकली समवन हु अंडरस्टैंड नथिंग। बीट अप मतलब होता है किसी को पीटना, यानी कि गेट इंजर्ड बाय समवन। सो हेयर अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर क्या हुआ, ये जो वर्ड उसके दिमाग में क्रॉल हुए हैं वॉर्म्स की तरह, अगर मैं स्कूल में बहुत स्टूपिड सा हो गया, यानी कि मुझे कुछ आंसर्स नहीं आए, उन्होंने स्विमिंग पूल बंद कर दिया, या मुझे मार पड़ गई, या मेरे चाय के कप में जहर आ गया। सो द पोएट बिगिंस to ask himself what would happen if he could not understand anything that his teacher taught him. He was afraid that no one would like him and he would be unpopular among all the other students because he did not understand anything that his classmates talked of. He asked himself what would happen if the swimming pool would get closed. Here they refers the people who own or are in charge of the swimming pool. यानी कि जो दे है ना यहाँ पे, तो बच्चों वो जो जिसका वो ओनर या जो इसका चार्ज होगा, उन्होंने जिसको पूल जो ऑन ऑफ करता है, ऑन ऑफ इन द सेंस कि मतलब जो टाइमिंग होती है कि इस टाइमिंग पे ही आप पूल को यूज़ कर सकते हो और उस टाइम पे नहीं। The poet must have liked swimming and was afraid that he would not get a chance to swim in the future because the pool would get closed. He asked himself what would happen if he got beat up. He wondered how his parents would react if they saw their child was beaten by someone. He feared that he would get injured so badly that it could affect him for life.
He asked himself what would happen if there was a poison in his cup. So he feared that one day he would drink a liquid from a cup which would have poison in it and he would die that day. Next देखिए, what if I start to cry? What if I get sick and die? What if I flunk the test? What if green hair grows on my chest? अब यहाँ पे धीरे धीरे ये जो what if वाले वॉर्म्स हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, अगर मैंने रोना शुरू करा या मैं बीमार हो गया और मैं मर गया. फ्लंक मतलब होता है फेल टू रीच अ पर्टिकुलर लेवल, यानी कि किसी लेवल पे जाके फेल हो जाना, एक तरीके से फेल होना, सिंपल. एंड व्हाट इफ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, और जस्ट सपोज कि ग्रीन हेयर मेरे चेस्ट पे ग्रोज हो गए. सो बेसिकली यहाँ पे ग्रीन हेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस की बात हो रही है. सो ही आस्क हिमसेल्फ what would happen if he started to cry. People who cry a lot are sometimes called cry babies. आपने सुना भी होगा कि क्या cry babies वाली हरकतें कर रहे हो. Such people are often laughed at because they are too emotional and sensitive like a baby. So the poet feared that his classmate would laugh at him and he would start to cry. He asked himself what would happen if he got so sick and he would never recover and he would die. He asked himself what would happen if he failed to get passing marks on a test. He was afraid that his parent would scold him for failing a test and that he would become so more unpopular in school. He asked himself what would happen if green hair grew on his chest. So here the green hair means that the hair infected with a bacteria or fungus, and it means that the poet feared that he would get some sort of an infection on his chest and which would make him even more unpopular in school. Next देखिए क्या दिया है, what if nobody likes me, अगर कोई मुझे पसंद नहीं करा. वॉट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, स्ट्राइक मतलब होता है हिट करना. वॉट इफ़ आई डोंट ग्रो टॉलर, अगर सोचो ऐसा हुआ कि मैं बड़ा ही नहीं हुआ. वॉट इफ़ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर. सो स्टूडेंट यहाँ पे एक शब्द और आया था, BOLT, बोल्ट. बोल्ट का मतलब होता है अचानक से जो चमचमाती हुई लाइट आती है, जैक्ड वाइट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग. सो यहाँ पे वो पोएट क्या कहना चाह रहा है. So he asked himself what would happen if nobody likes him. He was afraid of being lonely. He asked himself what would happen if a white flash of lightning hit him. He feared that he would lose his life in a weird and scary accident. He asked himself what would happen if he did not grow taller. He was afraid that he would never grow up to have an adult and mature appearance. He did not want to remain a child forever, so he asked himself that what would happen if his head started getting smaller. He was afraid that instead of becoming taller and bigger, he would start becoming shorter and smaller. He feared that everyone else of his age would grow up in the future, but he would become the smaller. Next देखिए, what if the fish won't bite? What if the wind tears up my kite? What if they start a war? What if my parents get divorced? अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, सोचो अगर फ़िश है, उसने नहीं खाया, यानी कि नहीं बाइट की, यानी कि उसको फ़िश नहीं मिली, अगर सिंपल सी बात है, एंड हवा ने उसकी काइट फाड़ दी और अचानक से कोई वॉर हो गया या उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया. सो हेयर द पोएट आस्क हिमसेल्फ व्हाट वुड हैपन इफ़ द फिश वुड नॉट बाइट. ही प्रोबेबली लाइक फिशिंग, एंड इन फिशिंग वी टेक अ फिशिंग पोल एंड टाई बेट, यानी कि वो जो बाइट इन द सेंस कि जैसे उसमें मांझे में उसमें फंसाते हैं ना, उसमें जो उसमें आप फिशिंग करते हो उसके नेट में, उसमें कांटे पे कुछ लगाते हो जिससे फ़िश उससे पकड़े खाए और तब तक फिर आप उसको फिशिंग कर लो, लाइक दैट. सो हेयर ही इन fishing basically we take a fishing pole and tie bait in with something a fish would eat, and in order to lure and capture a fish. So the poet was afraid that the fish would not bite in the bait and he would not be able to fish anymore. He asked himself what would happen if the wind tore up his kite. He probably liked kites and was quite attached to them. Usually when the wind tears up a kite, you cannot repair it and thus it is finished. So the poet was afraid of losing something precious in life. He asked himself what would happen if in there would be another war. Here they refers to the political leader of the different countries. So he feared that the politician would start another war in which he would lose his life or his family. He asked himself what would happen if his parents get divorced. He loved his parent and he did not want them to get separated. So he thought of scary possibilities that his parents get to be divorced. Next देखिए, what if the bus is late? What if my teeth don't grow in straight? What if I tear my pants? What if I never learn to dance? अब देखो यहाँ पे किस तरीके से लाइन दी गई है.
सो यहाँ पे भी वो फिर से ये कह रहा है कि अगर बस लेट हो गई, मेरे दांत सीधे नहीं हुए, मेरी पैंट फट गई या मैंने कभी डांस सीखा ही नहीं. सो ही ऑल्सो आस्क हिमसेल्फ व्हाट वुड हैपन इफ़ द बस वॉज लेट. सो हेयर द बस इन स्कूल, स्कूल बस, यहाँ पे जो स्कूल बस की बात हो रही है ध्यान में रखिएगा. ही वॉन्टेड दैट व्हाट वुड हैपन इफ़ हिज स्कूल बस वॉज लेट. ही आस्क हिमसेल्फ what would happen if his teeth did not grow straight. He was scared that he would he had to wear the braces. braces होती है वो जो दांतों में तार लगती है, उसको braces बोला जाता है. And he would wear that braces in his case because उसके दांत straight नहीं हुए. He asked himself what would happen if he tore his pant. He was afraid that his pants would tear up without him knowing and everyone would laugh at him. He was scared of being embarrassed in front of others. He asked himself what would happen if he never learned to dance. He feared that he would be bad dancing and because of that no one want him to be a friend with him. एंड लास्ट लाइन जो इसकी दी है, एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक अगेन. स्वेल मतलब होता है कि वेरी गुड के सेंस में जाएगा यहाँ पे. सो यहाँ पे पोइट क्या कहना चाह रहा है दैट उसने दिन भर में जो सोचा है अगर ये कभी हो गया तो क्या होगा, इस तरीके से. सो द पोइट राइट्स दैट ड्यूरिंग डे टाइम नन ऑफ द व्हाट इफ एक्चुअली हैपन. इवन दो ही इज स्केयर्ड दैट समथिंग विल हैपन, नथिंग हैपन्स एंड ही इज सेफ एंड साउंड. बट एट नाइट टाइम व्हेन ही गोज टू बैड व्हाट इफ क्रॉल अगेन इनटू हिज ईयर एंड prance, party and sing song all the night alone. It means that even though nothing happens to him throughout the day, he's scared that something devastating and embarrassing will happen in the future and this fear does not leave him no matter what. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरीके से दी गई थी कि जैसे उसको साफ लग रहा होगा कि अचानक से क्या हो जाएगा. मतलब दिन भर में बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ है लेकिन रात में वो व्हाट इफ़ वाले थॉट्स उसके दिमाग में ऐसे आ रहे, दिन भर डांस कर रहे हैं, पूरे रात भर उसे सोने नहीं दे रहे हैं एंड वो सोचे जा रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है. सो हेयर द पोएट जो अपने शेल सिल्वरस्टीन है यही स्पीकर हैं और इन्होंने हम डे टू डे लाइफ में मतलब बेसिकली हम लोग यही तो सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ, जबकि कुछ होता नहीं है हमारे साथ लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट्स वगैरह चल रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा होगा. तो ये थी पोएम. आई होप कि आपको पोएम क्लियर हो गई होगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास.